हड़प्पा सभ्यता, जहाँ के लोगों ने हजारों साल पहले बड़ी सरलता से अपने जीवन जीने के तरीके खोज लिए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदारो एक ऐसा शहर था जहाँ हजारों साल पहले लोगों के पास ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। और ऐसा क्या हुआ इस सभ्यता के साथ जो पूरी तरह गायब हो गई। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर था जो कि पाकिस्तान की सिंधु नदी के किनारे बसा था। इस 4000 साल पुराने शहर की खोज आज से करीब 100 साल पहले हुई थी। यहाँ खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके ज़मीन के नीचे से पूरा शहर खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले। इसलिए इस शहर को मोहनजोदारो कहा जाने लगा। मोहनजोदारो में रहने वाले लोगों का तरीका सबसे हैरान करने वाला है। मोहनजोदारो हजारों साल पहले तब के यूरोप और अमेरिका से भी ज़्यादा विकसित था। ये शहर पूरे 500 एकड़ में फैला हुआ था जो कि उस समय के शहर के आकार से काफ़ी बड़ा था। और इस शहर में जाने के लिए एक बड़े दरवाजे का इस्तेमाल होता था। यहाँ खुदाई के दौरान कुछ इतने बड़े घर भी मिले हैं जिसमें 30 से अधिक कमरे हैं। इनमें यूज होने वाली ईंटें वाटरप्रूफ हुआ करती थी और यहाँ के स्नान घरों में जो ईंटें यूज हुई थी उन पर चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी, जिसके कारण चारकोल पानी को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने देता था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं भी हड़प्पा सभ्यता ने दिए हैं, क्योंकि इस शहर में 700 से ज़्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। मोहनजोदारो कोई सामान्य शहर नहीं था। इसमें बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। और इस शहर से पानी और गंदगी को निकालने के लिए नालियाँ भी बनाई गई थी। ये सफाई का काफ़ी ख्याल रखते थे, क्योंकि हजारों साल पहले मौजूद इस शहर के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट मौजूद था। मोहनजोदारो का एक रहस्य ऐसा है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। यहाँ से खुदाई के दौरान निकलने वाली चीज़ों पर कौन सी लिपि की बनावट है, वैज्ञानिक आज तक इसे समझ नहीं पाए। अगर यह भाषा वैज्ञानिकों को समझ आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा स्विमिंग पूल खोजा गया जिसका आकार 90 स्क्वायर फीट था, जिसमें यहाँ के लोग सिंधु नदी का पानी भरा करते थे। यहाँ किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहाँ खोजी गई एक सील पर 3 मुख वाली देवता की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर जानवर मौजूद हैं। और सबसे पहले स्वास्तिक निशान मोहनजोदारो में ही मिले थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर एक शिवलिंग मिला है जो करीब 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ मिले कंकालों का निरीक्षण किया गया तो मालूम पड़ा कि वो लोग आज की तरह नकली दांतों का इस्तेमाल भी करते थे, जिसका मतलब यह है कि मोहनजोदारो के लोग चिकित्सा प्रणाली में भी विकसित थे। 1999 में यहाँ एक हैरान करने वाली खोज हुई जिसमें ज़मीन के अंदर दबे उस वक्त की लिपि के कुछ अक्षर लिखे मिले। जांच से पता चला कि यह एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था जो कि दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था। ये लोग कितने विकसित थे इस बात का प्रमाण इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए शहर से कुछ दूरी पर एक बड़े बांध का निर्माण किया था और इस पानी को शहर के चारों तरफ बनाए गए छोटे छोटे टैंक्स में स्टोर करते थे और पूरा साल खेतों में इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदारो में खोजकर्ताओं ने ऐसे स्ट्रक्चर की खोज की है जिसमें यहाँ के लोग बारिश के पानी को स्टोर करके उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे और पीतल के आभूषण और हथियार, यहाँ तक कि सोने से आभूषण बनाने में माहिर थे। यहाँ से खुदाई के दौरान कुछ सिक्के मिले हैं जो मिट्टी पर एक खास तरह के खांचे से बनाए जाते थे। आज के कई आधुनिक खिलौने भी खुदाई में मिले हैं और यहाँ के लोग शतरंज जैसे खेल भी खेलते थे। मोहनजोदारो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उस समय पैसे नहीं चलते थे बल्कि चीज़ों की अदला बदली चलती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। ये सबसे हैरान करने वाला सवाल है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। साइंटिस्ट का कहना है कि मौसम में आए बदलाव इसके विनाश का कारण बने, लेकिन अगर यह सभ्यता विलुप्त न होती तो आज इंसान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता।